साल था 1966। भारत के नक्शे पर दो नए राज्यों ने एक साथ जन्म लिया, पंजाब और हरियाणा। लेकिन आज 50 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद इनकी आर्थिक तकदीरें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो चुकी हैं। तो चलिए आज इसी आर्थिक अलगाव की कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है पंजाब, जहां जीएसडीपी यानी राज्य की कुल आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, और दूसरी तरफ है हरियाणा, जिसकी ग्रोथ न सिर्फ तेज रही बल्कि वहां प्रति व्यक्ति आय भी काफी आगे निकल गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? दो राज्य जिनका सफर एक साथ शुरू हुआ, वो आज आर्थिक तौर पर इतने अलग अलग रास्तों पर कैसे पहुंच गए? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों राज्यों की उस साझा शुरुआत को समझना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी शुरू होती है 1 नवंबर 1966 से। उस दिन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का बंटवारा हुआ। जो हिंदी भाषी इलाके थे उन्हें मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम पड़ा हरियाणा। मतलब दोनों की यात्रा एक ही मोड़ से, एक ही दिन शुरू हुई। अब देखते हैं कि कैसे हरित क्रांति के इन पावर हाउस ने आगे चलकर अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं का रूप बदला और एक आईटी हब तक का सफर तय किया। देखिए, शुरुआत में तो दोनों ही राज्य कृषि के बड़े गढ़ थे। 1960 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो पंजाब और हरियाणा दोनों ने मिलकर भारत के कृषि सेक्टर में एक क्रांति ला दी थी, और यही बात इनके आज के आर्थिक फर्क को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। इन आंकड़ों को देखिए। साल 2004 से 2014 के बीच हरियाणा ने अपनी अर्थव्यवस्था का गियर ही बदल दिया। जहां पंजाब की निर्भरता कृषि पर बनी रही, वहीं हरियाणा ने बहुत तेजी से सर्विस सेक्टर की ओर रुख किया। हरियाणा का सर्विस सेक्टर जीएसडीपी में 44% से बढ़कर सीधे 57% पर पहुंच गया, जबकि पंजाब करीब 51% पर ही था। ये एक बहुत ही निर्णायक बदलाव साबित हुआ। हरियाणा की कहानी में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो ज्योग्राफिकली भी है और आर्थिक भी, और वो है उसकी लोकेशन, यानी राष्ट्रीय राजधानी से उसकी नज़दीकी। हरियाणा ने दिल्ली के ठीक बगल में होने का कह सकते हैं कि भरपूर फायदा उठाया। राज्य के कई हिस्से एनसीआर में आते हैं। इसी वजह से गुड़गांव जैसे शहर देखते ही देखते एक बड़े फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब के तौर पर उभरे। बड़े पैमाने पर निवेश आया और यहां एक आधुनिक आर्थिक इंजन तैयार हो गया, जो आज ऑटोमोबाइल और आईटी का एक बड़ा सेंटर है। अगर हम हरियाणा की औद्योगिक ताकत को और करीब से देखें तो इसका राज मैन्युफैक्चरिंग में छुपा है। सोचिए, इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर का लगभग 69% हिस्सा अकेले मैन्युफैक्चरिंग से आता है। यही इसकी आर्थिक रीढ़ है। अच्छा, तो बात सिर्फ भूगोल की नहीं थी। हरियाणा के विकास को असली रफ्तार मिली कुछ जानबूझकर लिए गए नीतिगत फैसलों से। चलिए अब जरा उन पर नजर डालते हैं। हरियाणा की सफलता कोई हादसा नहीं थी। जैसा कि रिसर्च पेपर कहता है, विकास को बढ़ावा देने वाली लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा फर्क पैदा किया। ये सब कुछ सक्रिय और बिजनेस फ्रेंडली नीतियों का सीधा नतीजा था। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक प्रक्रिया होती है भूमि उपयोग परिवर्तन, यानी CLU। पहले इसके लिए 19 अलग अलग दस्तावेज लगते थे। सोचिए कितनी भागदौड़, लेकिन नए तरीके में सिर्फ 3 जरूरी दस्तावेजों से काम हो जाता है। इससे व्यापार करना कितना आसान हो गया होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये अकेला सुधार नहीं था। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी गई। पोल्यूशन क्लियरेंस का टाइम 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दिया गया, और बहुत सी इंडस्ट्रीज को रूटीन इंस्पेक्शन से छूट दे दी गई। इन सभी कदमों ने मिलकर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल बनाया। तो इन अलग अलग रास्तों पर चलने का आखिरी नतीजा क्या निकला? अब सीधे सीधे आंकड़ों में देखते हैं। चलिए सिर्फ एक साल 2005-06 का आंकड़ा देखते हैं। पंजाब की जीएसडीपी विकास दर थी 5.9%, वहीं हरियाणा की थी 9.2%। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो साफ साफ हरियाणा की तेज रफ्तार को दिखाता है। और इसका असर आमदनी पर भी दिखा। साल 2013-14 तक हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 67,260 रुपए तक पहुंच गई थी, और उसी साल पंजाब में यह आंकड़ा था 49,529 रुपए, यानी करीब करीब 18,000 रुपए का फर्क। यही वो आर्थिक अलगाव है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस पूरी कहानी से क्या बड़े सबक निकलते हैं? आखिर में इस पर एक नजर डालते हैं। संक्षेप में कहें तो हरियाणा की सफलता के पीछे 3 मुख्य वजहें रहीं।
पहला, अपनी अर्थव्यवस्था को खेती से सर्विस सेक्टर की ओर मोड़ना। दूसरा, दिल्ली से अपनी रणनीतिक नज़दीकी का फायदा उठाना। और तीसरा, व्यापार को बढ़ावा देने वाले सुधार लागू करना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हरियाणा का मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी एक ब्लूप्रिंट हो सकता है, या फिर ये सिर्फ सही समय पर सही जगह होने की कहानी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत मायने रखता है।